गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए पार्ट सेकंड में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है स्विस संघीय सरकार। स्विस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारा टॉपिक है। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से वो कार्य करती है, उसकी रचना, उसका वेतन, उसकी योग्यताएं, ये सब हमने पढ़ लिया है और विभागों का वितरण किस तरह से होता है ये भी हमने देख लिया। अब है संघीय सरकार की बैठकें। संघीय सरकार की बैठकें। संघीय सरकार जो है वो नियमित रूप से बैठकें करती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। संघीय सरकार की नियमित बैठकें होती हैं और दूसरा इसका जो सभापतित्व है वो अध्यक्ष ही करता है, यानी कि राष्ट्रपति। अध्यक्ष ही बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष जो है वही बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसकी गणपूर्ति 4 है, लेकिन सदस्य अनुपस्थित कम ही रहते हैं। यानी 7 सदस्य हैं, 7 में से 4 आने चाहिए। इसकी गणपूर्ति 4 है, लेकिन इसके सदस्य कम ही अनुपस्थित रहते हैं। यदि कोई अनुपस्थित रहता है सदस्य यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे लिखित में कारण बताना होता है। सरकार की सहायता के लिए सचिवालय है। सचिवालय का जो प्रधान है वो चांसलर होता है। संघीय सरकार की सहायता के लिए एक सचिवालय है
अनुच्छेद 179 में भी कहा गया है कि संघीय चांसलरी संघ सरकार का सामान्य स्टाफ है जो संघीय चांसलर के निर्देशन में कार्य करता है। तो ये संघीय सरकार की बैठकें हैं, ये नियमित रूप से आयोजित होती है, नियमित रूप से होती है, और अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो है संघीय सरकार का, वो इसकी अध्यक्षता करता है। इसकी जो गणपूर्ति है वो 4 है, लेकिन इसके सदस्य जो है वो कम ही अनुपस्थित रहते हैं, और यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता भी है तो उसे लिखित में कारण बताना होता है। और सरकार की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है, और इस सचिवालय का जो प्रधान होता है वो चांसलर होता है। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद में है आपके संघीय सरकार की शक्तियां। संघीय सरकार की शक्तियां, पहली जो शक्ति है इसमें वो है अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। अधिशासनिक व प्रशासनिक कार्य। और दूसरा है इसमें विधि निर्माण संबंधी कार्य। तीसरा है इसमें वित्तीय कार्य। चौथा है इसमें न्यायिक कार्य। और पांचवा है इसमें लास्ट संकटकालीन कार्य। नोट कर लीजिए आप इसे। ये 5 तरह के जो कार्य हैं वो संघीय सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संघीय सरकार की शक्तियों में अधिशासनिक या प्रशासनिक कार्य आते हैं, या विधि निर्माण संबंधी कार्य आते हैं, वित्तीय क्षेत्र के कार्य आते हैं, न्यायिक कार्य आते हैं, या संकटकालीन कार्य आते हैं। इसके बाद में है अधिशासनिक या प्रशासनिक कार्य। सबसे पहला है इसमें अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में।
अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। स्विस संघीय सरकार जो है स्विस राज्य मंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता है। इसे बहुत सारी कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है। अधिशासनिक और प्रशासनिक जो कार्य है ये कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य जो है वो प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 177 के अनुसार पहले इसमें जो अनुच्छेद 177 है उसके अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। दूसरा है इसमें अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी। जो संघीय सरकार का दूसरा कार्य है प्रशासनिक, वो संघीय सरकार जो है वो संघीय प्रशासन का संचालन करेगी। तीसरा है इसके अंदर वो है अनुच्छेद 180। उसके अनुसार संघीय सरकार जो है वो सरकारी नीति के लक्ष्य इसके अंतर्गत संघीय सरकार जो है वो सरकारी नीतियों के लक्ष्य तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में साधन निर्धारित करेगी तथा उन लक्ष्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन निर्धारित करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 184 के अनुसार अनुच्छेद 184 के अनुसार
हितों की जो राष्ट्रीय हित है स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। वैदेशिक संबंधों से मतलब है कि विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ स्विट्जरलैंड के हितों को ध्यान में रखते हुए, फायदों को ध्यान में रखते हुए, बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जो संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो रिलेशन स्थापित करेगी, रिलेशन बनाएगी। फिर है अनुच्छेद 185 के अनुसार स्विट्जरलैंड की भाई स्विट्जरलैंड की जो है वो बाह्य आक्रमणों से स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना, यानी स्विट्जरलैंड की हर आक्रमण से रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। इसके बाद में है लास्ट इसमें अनुच्छेद 187। इसमें 3-4 हैं, कौन-कौन से काम है इसके अंतर्गत जो सौंपे गए हैं संघीय सरकार को। तो पहला जो है वो इसमें ये है कि यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी। जो संघीय सरकार है ये संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी। और दूसरा जो इसमें सौंपा गया है इसको कार्य संघीय सरकार को अनुच्छेद 187 के अंतर्गत वो है यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी। और तीसरा जो कार्य ये है कि वो
वे सभी नियुक्तियां करेगी, ये जो संघीय सरकार है ये सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह है वे सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य किसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब कि ये जो संघीय सरकार है ये वे सारी नियुक्तियां भी करेगी जो अन्य कोई देश की संघीय सरकार नहीं करती है। इसके अलावा कुछ और कार्य हैं जो संघीय सरकार करती है। जैसे विदेशी अतिथियों का स्वागत, विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, इसके अलावा संघीय सरकार जो है वो विदेशी राजदूतों का स्वागत, व राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करने के औपचारिक कार्य भी करती है। नोट कर लीजिए आप इसे कि विदेशी राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करने का और उन विदेशी राजदूतों का जो स्वागत करने का काम है वो भी ये संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो संघीय सरकार है वो अनुच्छेद 177 के अनुसार जो है वो तो प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार जो है वो उसके सदस्य प्रशासन का संचालन भी करते हैं, क्योंकि संघीय सरकार के अंतर्गत ये जो अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य है एक तरह से वो इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। इसके बाद में जो आता है इसमें वो अनुच्छेद 178, इसमें संघीय सरकार जो है वो संघीय प्रशासन का संचालन करती है कि राज्यों में और केंद्र में जो शासन है उसका संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर है अनुच्छेद 180 के अंतर्गत जो संघीय सरकार है वो सरकारी नीतियों के लक्ष्य तथा उन लक्ष्यों के प्राप्त करने के जो साधन है वो निर्धारित करती है। फिर है अनुच्छेद 184, इसके अनुसार जो संघीय सरकार है वो स्विट्जरलैंड के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशों के साथ संबंध स्थापित करती है, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करती है, जिससे कि स्विट्जरलैंड की
जनता को या स्विट्जरलैंड राज्य को, देश को बहुत ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा अनुच्छेद 185 के अनुसार स्विट्जरलैंड की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और उसकी तटस्थता की रक्षा करना। तटस्थता से तात्पर्य गुटनिरपेक्षता से है कि स्विट्जरलैंड स्वतंत्र राष्ट्र है और वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, तो इस चीज की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो संघीय सरकार की है। इसके अलावा अनुच्छेद 187 के अंतर्गत इसे कुछ विशेष वो दिए गए हैं कार्य, वो है कि संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी संघीय सरकार। इसके अलावा यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी और ये वो सारी नियुक्तियां भी करेगी जो अन्य किसी सरकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए नियुक्ति संबंधी कार्य भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। कुछ औपचारिक कार्य भी संघीय सरकार करेगी और वो औपचारिक कार्य जैसे विदेशियों का सम्मान करना, विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, विदेशी अतिथियों का स्वागत करना, उनसे परिचय पत्र प्राप्त करना, ये सारे कार्य जो है वो संघीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है संघीय सरकार के, इसके संबंध में संघीय सरकार जो है एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है जो हर साल तैयार करेगी ये, और फिर उसे तैयार करके ये संसद यानी कि व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका में सरकार के सारे कार्यों पर विचार होता है, आलोचना होती है, परंतु जो स्विस संघीय सरकार है उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि भारत के अंदर यदि प्रधानमंत्री जो है, कार्यपालिका जो है, वो यदि कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपना विश्वास खो चुके हैं लोकसभा में, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। वैसे स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ यानी पद से नहीं हटाया जा सकता, और वहां की जो संसद है वो इसको नहीं हटा सकती है। तो ये 2 लाइन नोट कर लीजिए आप इसमें। संघीय कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में संघीय सरकार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके संसद में देती है। एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी कि उसने क्या क्या कार्य किया और उसे संसद में दे दिया जाएगा। जहां विचार विमर्श होता है, आलोचना होती है, परंतु विधायिका मतलब संसद, परंतु विधायिका
अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपदस्थ नहीं कर सकती। नोट कर लीजिए आप इसे कि विचार विमर्श कर सकती है, बात कर सकती है, संसद आलोचना भी कर सकती है, लेकिन पद से नहीं हटा सकती है संघीय सरकार को। और ये इसकी विशेष अधिकारों के अंतर्गत आती है कि संघीय कार्यपालिका जो है, जो कार्य करती है साल भर में, उनकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके वो संसद में दे देती है, जहां विचार विमर्श होता है, आलोचना होती है। पर अगर वो सरकार से अप्रसन्न होते हैं या सरकार से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में हो सकता है, ब्रिटेन में हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका समाप्त की जा सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में नहीं होता है। नोट कर लीजिए आप इसे।